छावा फिल्म के बारे में चर्चा करें तो जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो टिप्पणियां हम देख रहे हैं, जो रिएक्शंस देख रहे हैं, ये तो अभूतपूर्व है। मैंने नौजवानों को सिनेमा घर से बाहर आकर के रोते हुए देखा है। कुछ ऐसे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एक ऐसा सच जो शायद पाठ्यक्रम में भी उस तरीके से शामिल नहीं किया गया, या पीढ़ियों को इन सच्चाइयों से अवगत नहीं होने दिया गया। एक बड़ी साजिश थी, किसी ना किसी रूप में अब वो सामने आनी शुरू हुई है, तो लोगों को पता चल रहा है कि संभाजी महाराज के साथ किस किस तरह की क्रूरता और बर्बरता की गई थी औरंगजेब के द्वारा। बिल्कुल नहीं, वो तो देखो, मेरा ख्याल है इंदिरा पहले तो अबुल कलाम थे नेहरू के जमाने में, और उसके बाद जब शायद नजरुल इस्लाम या ऐसे कोई मार्क्सिस्ट मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा का पूरा जो एजुकेशन का एजेंडा है और अधिकार है वो उनके हाथ में सौंप दिया था, और वहां से मुगलों का ग्लोरिफिकेशन एजुकेशन में जो शुरू हो गया, तो जो रिएक्शन बच्चों की है उनको हैरानी इसलिए है कि हमको ये शिवाजी का पुत्र था ये तक मालूम नहीं, और ये तो इतना पराक्रमी था, ये हमारा था, वो था मराठा महाराष्ट्र का था, लेकिन वो हिंदुओं का भी था, और हिंदुओं का था तो वो बिहार का था, बंगाल का था, राजस्थान का था, तमिलनाडु का था, हम पूरे भारतवासियों का था, हम पूरे हिंदुओं का एक इतना पराक्रमी राजा था कि जो मुगलों को तलवारों से तोलता था। तो ये देखकर वो बच्चे, अगले आज के पीढ़ी के बच्चे रो रहे, उनको गुस्सा इस बात का आ रहा है, जो उसमें बर्बरता दिखाई गई है उससे भी जो ज्यादा गुस्सा है कि हमको ये मालूम क्यों नहीं था, हमसे ये हमारा राजा पढ़ाई में क्यों छुपाया गया। गुस्सा ज्यादा उसका है, मुगलों पर नहीं। मुझे याद आता है शायद मासूम या ऐसी कोई फिल्म थी, संजीव कुमार और का शर्मिला टैगोर वगैरह थी, तो वो प्यार होता है और शर्मिला टैगोर का वो छोड़कर कहीं जाता है, और उसके शर्मिला टैगोर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्ची हो जाती है। आगे उस परिस्थितियों में वो बच्ची को वेश्या बनाया जाता है, तो वो बाद में बड़ा इंसान बनकर वापस आता है। संजीव कुमार वो ढूंढता रहता है और उसको पता चलता है कि ये वो है, तो वो उसके पास जाता है, उसको पता नहीं ये बाप है, तो वो बाप जैसा बर्ताव करता है, अच्छा बर्ताव करता है। तो वो एक डायलॉग, शर्मिला टैगोर जो बच्ची है नेक्स्ट जनरेशन की, उसके मुंह में एक डायलॉग है, वो बोलता है, वो बोलती है कि जिसने मुझे वेश्या बनाया उस पर मेरा जितना गुस्सा नहीं है उतना मेरे माँ के प्रेमी ने उसको छोड़ने के बाद का गुस्सा है। तो वो जो गुस्सा हम देख रहे हैं, वो जिन्होंने हमको एजुकेशन में, हमारे हिस्ट्री के एजुकेशन में चीटिंग किया है, उसका गुस्सा उफान पर आया है कि हमसे संभाजी क्यों छुपाया गया। शिवाजी का इतना एक पराक्रमी पुत्र था, और वो और उसके बाद के मराठा लड़ाकू थे, उन्होंने मुगलों को पूरा खत्म कर दिया था, ये हमसे क्यों छुपाया गया। हमारे सामने बचपन से लेकर आज तक मुगलों का ग्लोरिफिकेशन क्यों किया गया। हमारे वंश का, हमारे नस्ल का कोई बहुत पराक्रमी राजा था कि जिसने ईंट से ईंट बजा दी थी मुगलों की, और उसके मरने के बाद भी मराठा रुके नहीं थे। कोई बड़ा पराक्रमी राजा नहीं था, फिर भी 27 साल मराठा लड़ते रहे और उन्होंने पूरा औरंगजेब का, मुगल का साम्राज्य खत्म किया था। तो गुस्सा उस बात का है, उस बात का गुस्सा है, और यहां की बात नहीं है, दुनिया भर की है। मैंने वीडियो देखे, जर्मनी, कहीं अमेरिका, वहां भी छावा का प्रदर्शन हो रहा है। तो इसलिए मुझे मराठी साहित्य सम्मेलन में इतना गुस्सा आ रहा था कि ये बकवास करते बैठे मराठी पंडित जो थे, लेखक थे,
उन्होंने मराठी के लिए जो काम नहीं किया वो छावा फिल्म ने किया है। बिल्कुल। मराठी कल्चर, मराठी भाषा, मराठी नाम पूरे देश में, दुनिया में एक फिल्म लेकर गई है। और कश्मीर फाइल से जो शुरुआत हो गई थी, इसका एक मीठा फल छावा है। पिछले 5-10 साल में जो बदलाव आ गया है, छावा पूरे बॉलीवुड पर छा गई है। जो सनातन या हिंदुत्व को नीचा दिखाना चाहते थे, वो हर मीडिया को, पहले मीडिया खत्म हो गया, न्यूज पत्रकारिता खत्म कर दी, अब सनातन बॉलीवुड पर भी छा जाएगा। देखते रहो आप, राष्ट्रवाद बॉलीवुड पर छा जाएगा, ये समझना जरूरी है। और मुझे कभी कभी एक बात के, वो स्टैलिन तमिलनाडु का जो डीएमके का मुख्यमंत्री, उसके बेटे के आभार मानने की इच्छा होती है, कि उसका नाम है उदयनिधि। जी जी जी। वो सनातन खत्म करने के लिए निकला था, लेकिन सनातन का उदय हो गया और छावा निधि लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है। छावा बेशुमार धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है। बॉलीवुड में बड़े बड़े फाइनेंसर्स को अब ऐसे फिल्मों में पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां धंधा है वहां ये लोग आते हैं, आएंगे। तो छावा ने एक बहुत बड़ा, सिर्फ इतिहास का नहीं, हमारे आम जिंदगी का एक बड़ा गिंडी दरवाजा खोल दिया है, मानो किले का दरवाजा खोल दिया है कि जाओ कब्जा करो। छावा यानी संभाजी महाराज और उनकी कहानी और उस पर बनी फिल्म ने हमारे लिए एक बड़ा दरवाजा सनातनी को खोल दिया है कि जाओ, कोई भी साम्राज्य, कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये भावना, ये पुरुषार्थ खड़ा कर दिया है। मैं मानता हूं कि छावा ने मराठी सम्मेलन और मराठी बुद्धिजीवियों को जो कर नहीं पाते थे इतने सालों से, ये कर दिया है एक मराठी कहानी ने। क्योंकि ये जो फिल्म है वो छावा नाम के एक मराठी उपन्यास पर आधारित है। मराठी उपन्यास है छावा करके, शिवाजी सावंत की, उस पर आधारित है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि छावा ने साहित्य सम्मेलन से बहुत बड़ा काम किया। भाऊ, 2014 के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां भारत की बदली हैं, अगर ये बदलाव ना होता तो ना कश्मीर फाइल्स आती, ना द केरल स्टोरी आती, ना इमरजेंसी जैसी फिल्म बनती, ना कोई छावा बनाने की हिम्मत करता। ये बदलाव जो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हिंदुत्व का भी जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है। उनके जिन आस्था स्थलों की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई थी, उनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, पुनर्प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, और एक जागरण हमें दिखाई दे रहा है। एक मोरली, एक हाई ग्राउंड जो है वो अब तैयार हो चुका है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंटरनेट पर आप जाएंगे तो आपको अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर ऐसा सर्च दो और डेमोक्रेसी, तो ये कोई 200 साल पहले का एडिनबरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वगैरह वगैरह, मुझे इसमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका एक आपको नोट मिलेगा। वो कहता है कि डेमोक्रेसी 200 साल की उम्र होती है डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी गुलामी से गुलामी तक चलती रहती है। गुलामी से निकलने के लिए वो समाज स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, और स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से उसका उत्थान शुरू हो जाता है, वो पूरा विकसित हो जाता है। अब जब विकसित हो जाता है, संपन्नता आती है, तो लिथार्जी आती है, आलस आ जाता है। रेवड़िया रेवड़िया हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वो बात है। उसी रेवड़ियों से आज यूरोप का बंटाधार हो गया है, पूरा यूरोप बंटाधार हो गया है। और कल ही मैंने खबर पढ़ी है कि यूरोपियन यूनियन और उसके 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर्स एक साथ भारत में मोदी को मिलने आ रहे हैं, यूरोप का रिवाइवल करने के लिए।
जिन्होंने 20 साल पहले मोदी का वीसा कैंसिल किया था, वो देश आज अपने को फिर से रिवाइवल करने के लिए मोदी के पैरों तले गिरने के लिए आ रहे। तो बात साफ है, ये सनातन का पुनरुत्थान है, और वो सिर्फ अखंड भारत के लिए नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। जगत गुरु या विश्व गुरु का मतलब ये मजाक उड़ा रहे, इनको अभी पता नहीं चला है। संभवामि युगे युगे ये जो बोला जाता है उसका हम अनुभव कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन छावा ये उसका और एक टप्पा है और एक पायदान है, ऐसे मैं मानता हूँ। निश्चित रूप से ये कुंभ में सनातन जो भीड़ उमड़ी है वो भी एक उसका पायदान है। एक एक टप्पे पर जाएंगे। निश्चित रूप से ये सनातनियों का एक स्वर्ण काल का शुभारंभ माना जा सकता है।